हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू अवर चेस क्लास। अपनी पिछली क्लासेस में हमने क्वीन से चेकमेट करना और रुक से चेकमेट करना सीख लिया है। आज की क्लास में हम एक बिशप पेयर से चेकमेट करना सीखेंगे। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है क्वीन से और रुक से चेकमेट की तुलना में। हालांकि सबसे डिफ़िकल्ट चेकमेट होती है बिशप और नाइट के साथ, उसकी तुलना में ये थोड़ा सा इजी होता है। ठीक है, तो उस जब हमने क्वीन के बारे में देखा था तो हमने एज पर किंग को कन्फाइन किया था, और रुक के केस में भी हमने यही किया था कि हम धीरे धीरे अपोनेंट के किंग को बिल्कुल एज तक लेकर जाते हैं और फिर चेकमेट करते हैं। ठीक है, बिशप के मूव्स आपको पता ही है कि ये डायगनली मूव करते हैं, डार्क स्क्वायर पर और लाइट स्क्वायर पर। ठीक है, तो ट्रायंगल्स के अंदर हम ओपोनेंट के किंग को कन्फाइन करने की कोशिश करेंगे और ऐसा ही हम अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किंग D5 पर है, तो हम डायगनली कट करेंगे। जब तक बिशप F1 पर है, किंग इस डायगनल को क्रॉस करके इस एरिया में नहीं आ सकता है। तो धीरे धीरे हम डायगनली कट करते जाएंगे और छोटे छोटे ट्रायंगल्स में किंग को कन्फाइन करना शुरू कर देंगे। उसके लिए सबसे पहले हम बिशप को E3 पर रख रहे हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा जो ये डायगोनल है जो कि G1 से A7 तक है, ये भी अब किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। और बिशप F1 की वजह से F1 से A6 तक का जो डायगोनल था वो भी अवेलेबल नहीं था, यानी किंग अब इस साइड नहीं आ सकता है। ठीक है, क्योंकि इन स्क्वायर्स पर किंग बिल्कुल नहीं आ सकता, इनको बिशप ने कंट्रोल कर रखा है। ठीक है, किंग E4 अटैकिंग द बिशप, बिशप को अटैक कर रहा है यहाँ पर, तो हम इसको डिफेंड करेंगे। किंग E2 से हम इसको डिफेंड कर सकते हैं। किंग E5, बिशप G2, एक और डायगोनल हमने कट कर दिया। H1 A8 डायगोनल को भी किंग के लिए पूरी तरह से कट कर दिया है। अब किंग सिर्फ इसी एरिया में मूव कर सकता है और धीरे धीरे कट करेंगे। किंग F6, बिशप F4। अब हमने H2 B8 डायगोनल को भी कट कर दिया है। यहाँ हम ध्यान दें, इस स्क्वायर पर किंग आ नहीं सकता है और ये डार्क स्क्वायर्स फुल्ली कंट्रोल्ड है बिशप से। ठीक है, तो धीरे धीरे और हम इसको किंग को कन्फाइन करना शुरू कर देंगे। यहाँ ब्लैक किंग अटेम्प्ट कर रहा है कि वो किसी तरह इस एरिया में आ जाए। ठीक है, हमें ये होने नहीं देना है। एक और डायगोनल हमने कट कर दिया और एरिया रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। किंग F6। अब ये दोनों डायगोनल, ये दोनों स्क्वायर्स यहाँ पर, ये चारों स्क्वायर्स बल्कि अवेलेबल नहीं है, और हमारे पास जो C8 और D7 स्क्वायर है ये किंग के लिए अवेलेबल नहीं है। तो किंग को अब फाइनल रैंक के अलोंग मूव करना होगा। ठीक है, जो कि हमने रुक और क्वीन के केस में देखा था। ठीक है, अब धीरे धीरे हम इसको इसी तरह से फोर्स करते चले जाएंगे कि किंग बिल्कुल किसी एक कॉर्नर में शिफ्ट हो जाए। उसके लिए देखते हैं, यहाँ पर किंग E8 पर आ गया है, तो हमने ऑलरेडी D7 को कंट्रोल कर रखा है। अब हम D8 को भी कंट्रोल करेंगे। बिशप C7 से हमने इसको भी कंट्रोल कर लिया, तो किंग के पास एक ही ऑप्शन बचा कि वो F8 पर जाए। अब किंग F8 पर आ गया है, तो हम E8 को भी कंट्रोल कर लेंगे। अब हमने E8 को भी कंट्रोल कर लिया, तो एक ही ऑप्शन बचता है किंग के पास कि वो G8 पर जाए। ठीक है, बाकी सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आगे के जो तीन स्क्वायर्स हैं वो किंग से कंट्रोल्ड है और E8 का स्क्वायर बिशप से कंट्रोल्ड है। G8, अब हम F8 को भी कंट्रोल कर लेंगे, और चाहे तो एक मूव यहाँ पर वेटिंग मूव भी चल सकते हैं। वेटिंग मूव क्यों? क्योंकि अगर हम चाहें तो सीधा चेक से ही शुरू करें। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर एक वेटिंग मूव चल दिया। हम चाहते तो इसको भी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वापस आएंगे तो बिशप D6 चेक, G8, बिशप E6 चेक, H8, बिशप E5 चेक। ठीक है, और ये चेकमेट। यहाँ पर किंग अंडर चेक है और कोई स्क्वायर इसके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है,
तो इसलिए हमने यहाँ पर एक वेटिंग मूव चल दिया था। हम चाहते तो कंट्रोल करते रहते और फिर लास्ट में हम इस वेटिंग मूव को चल के फिर चेकमेट कर देते। ठीक है, वो पॉसिबिलिटी आप अपने अकॉर्डिंगली उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको बिशप से चेकमेट करना भी आ गया होगा और आपने अच्छे से ये समझ लिया है। ठीक है, क्वीन और रुक के तुलना में ये चेकमेट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। आप अच्छे से और बिल्कुल ध्यान से इसकी प्रैक्टिस करें। ये एक पोजीशन आपके लिए है जो आप खुद सॉल्व करेंगे। बिशप G3, बिशप C2, किंग E6, किंग A2। तो यहाँ आपको किंग को चेकमेट करना है। ठीक है, और बिशप G3 की वजह से आप इसको इजीली राइट साइड के कॉर्नर में ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप ट्रायंगल्स कट डाउन करना शुरू करेंगे और डायगनली किंग को कट करके अपने किंग को क्लोज लेकर आएंगे और फिर किंग के लिए बिल्कुल एज पर ही मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करते हुए किंग को बिल्कुल कॉर्नर में फोर्स करेंगे और वहाँ चेकमेट कर देंगे चेक के साथ। थैंक यू।